नोटिस दिया, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, जो भी वहां पर अगर इस तरीके की चीज सामने आई है, खबर सामने आई है, तो उसके तथ्य क्या है, सत्य क्या है, वो वहां की राज्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि वहां की जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको ठीक से संभाल रहे होंगे। और एनसीडब्ल्यू हो या एनएचआरसी हो, उन्होंने अगर नोटिस दिया है तो उनका जवाब वहां की राज्य सरकार देगी। पर अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं तो उसकी जांच होना जरूरी है। और जो भी इसके पीछे हैं, जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, उनको सजा देना बहुत ही आवश्यक है। पर मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि इतनी ही तत्परता से अगर एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी बाकी सारे राज्यों में काम करती रहे और फुर्ती से काम करे, तो शायद सही मायने में जो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, ह्यूमन स्मगलिंग की घटनाएं सामने आती हैं, उस पर काबू लाया जा सके। मैम, बीजेपी की तरफ से उधर आरोप लगाया जा रहा है कि हर महीने 400 महिलाएं वहां से गायब हो रही है, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा चलता है कि एजेंडा दूसरे राज्यों के बारे में ऐसा फैलाते हैं, फिर नैरेटिव बना देते हैं, कभी कभी सत्य और तथ्य से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो मैं इतना सेंसिटिव मुद्दा है, महिलाओं को लेकर मुद्दा है, उनके सम्मान का लेकर मुद्दा है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बीजेपी को भी इसमें शामिल होकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। इस तरीके की अफवाह फैलाकर, महिलाओं की बेइज्जती कर कर, उनको सम्मान ना देकर, उनके आधार पर अपनी राजनीति या राजनीतिक रोटियां सेकना बहुत ही निंदनीय है। और ये उसी श्रृंखला में जाता है जहां पे महिलाओं के सम्मान की तो बात करते हैं, पर आए दिन महिलाओं को दुत्कारते हैं। मैम, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पहले उन्होंने बयान दिया था जिसको लेकर के देश में बहुत विवाद हुआ था। अब पत्र लिखे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो नोटो पे होने चाहिए। खुशी इस बात की होती अगर मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रधानमंत्री मोदी जी को याद दिलाते जो जो उनके वादे थे 2014 में, 2019 में, युवाओं को रोजगार देने का, महिलाओं का सशक्तिकरण करने का, अर्थव्यवस्था को सुधारने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का। पर यहाँ पर एजेंडा पूरा बदल चुका है और देश को बरगलाने का काम हो रहा है। देश का ध्यान इन इम्पोर्टेंट गंभीर मुद्दों से हटाने का काम हो रहा है। और मैं मानती हूं कि सारे देशवासियों को पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि सरकार से जवाबदेही इन मुद्दों पे मांगे जिनसे उनके आए दिन जेबों पे खर्चा बढ़ता जा रहा है, रोजगार के माध्यम नहीं बन रहे हैं और महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल नहीं दिया जा रहा है। मैम, महाराष्ट्र मुंबई में आजकल यूएनएससी की स्पेशल मीटिंग हो रही है, उसमें वहाँ पे सिगारों को लेकर के पूरा दुनिया जानता है। हम सबको एक होना होगा आतंकवाद से लड़ने के लिए। नहीं, एक होना तो बहुत जरूरी है। और सब जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या इसमें रोल रहा था 26/11 में, और जिस तरीके से मुंबई में आतंकी हमला हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था। और आज उसामा बिन लादेन देख लीजिए या कोई भी कुख्यात आतंकी देख लीजिए, उन सबको अगर संरक्षण दे रहा है तो पाकिस्तान दे रहा है। यूएनएससी में किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, कौन रोक रहा है? वो उनका दोस्त चाइना रोक रहा है। हमारे जो मंत्री हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हों, हमारे होम मिनिस्टर हों और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों, ये सत्य लाना जरूरी है कि ये पाकिस्तान और चाइना की मिलकर रणनीति है, साजिश है कि देश में आतंकवादी हमले बढ़ाएं और आतंकवादियों को संरक्षण दें। पर ये कहीं ना कहीं हम लोग नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैम, खोखा सरकार की बात आज आदित्य जी ने कहा है कि उनमें विश्वास नहीं हो रहा है महाराष्ट्र की सरकार में। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, आपकी जनता से नो कॉन्फिडेंस मोशन सामने आ रहा है। वहां के जो किसान हैं वो त्रस्त हैं, वो नो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। आज ये चौथा प्रोजेक्ट है, टाटा एयरबस वाला चौथा प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र से गया है। 1.5 लाख करोड़ का वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गया इन्हीं की सरकार में। बल्क ड्रग्स पार्क जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे वो महाराष्ट्र से निकला, दूसरे राज्य में गया। फिर मेडिकल डिवाइसेस पार्क, मुझे चिट्ठी आई कि हमने वो भी किसी और राज्य को दे दिया है। अब टाटा एयरबस का खुद जो वहां के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, जो ये खोखे सरकार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था सितंबर में कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं और टाटा एयरबस कहीं नहीं पर नागपुर में आएगा। और वो अक्टूबर होते होते वो भी हमारे हाथ से 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जा चुका है। तो बस ये सवाल लाजमी होता है कि क्या ये इंडस्ट्रीज मिनिस्टर अपने 50 खोखे से ध्यान हटाकर, अपनी राजनीति से ध्यान हटाकर, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो क्या भला करना है, महाराष्ट्र के रोजगार के माध्यम बनाने हैं, महाराष्ट्र जो एक ग्रोथ इंजन माना जाता है उसको नंबर 1 पोजीशन पे रखने की जिम्मेदारी आपकी है। पर आपने उनपे भी, मैं मानती हूं, पीठ में खंजर घोंपा है। गृह मंत्रालय की इंटरनल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही है गृह मंत्रियों के साथ, उसमें फैसला लिया गया कि 1 पुलिस 1 यूनिफॉर्म देश में लागू। कोई मुख्यमंत्री, ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको कोई याद दिलाए
कि ईडी जो इनके अंतर्गत आता है, जो सीबीआई इनके अंतर्गत आता है, उसको किस तरीके से पुख्ता कर सकते हैं। जिस तरीके से चाइना हमारे बॉर्डर्स में घुसकर आता है और रोज ट्रांसग्रेशंस होते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। हम किस तरीके से हमारे जो आर्मी है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी पुलिस सर्विसेज हैं, हम उसको किस तरीके से और पुख्ता कर सकते हैं। पॉलिसी पे अगर चर्चा हो, आईपीसी सेक्शंस पे हो, उनके किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लिया जा सकता है और आए दिन डिविसिव जो एजेंडा चलता है उसको खत्म किया जा सकता है, उस पर चर्चा हो तो मैं मानती हूं कि वो ज्यादा एक पॉजिटिव नैरेटिव बनेगा। पॉलिसी अगर सारे राज्यों के आए हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन हो, कैसे कोऑपरेशन हो और एजेंडा ड्रिवन ना हो। पर आप पुलिस सर्विसेज में हम लोग एक ही यूनिफॉर्म रखें, हम एक ही भाषा में बात करें, हम एक ही राशन कार्ड की बात करें, हम एक ही जीएसटी की बात करें, हम एक ही लैंग्वेज की बात करें। मैं मानती हूं कहीं ना कहीं एक डाइवर्स नेशन है, उस पर ध्यान ना देकर आप लोग ये जो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करें, ये थोड़ा एक आश्चर्यजनक भी है और मैं कहूंगी एजेंडा से हटकर भी है। मैम, तेलंगाना में उपचुनाव चल रहा है कुछ विधानसभाओं को लेकर के, बीजेपी आज इलेक्शन और कही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, चुनाव में किस तरह से सरकार आधार लेकर। ये बार बार सीबीआई का हवाला देना, ईडी का हवाला देना, जहां जहां ये लोग हार रहे होते हैं, जहां जहां ये लोग अपना एजेंडा नहीं सेट कर पा रहे होते हैं, ये बहुत कॉमन हो चुका है। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार गिरा दी इस आधार पे कि आप ईडी के हवाले से आपने की। अब वहां पे जाकर जैसी सरकार नहीं बनकर आई है, उन्होंने सीबीआई को ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया है कि आकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट हो गया है, एक टूल हो गया है। जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट में टूल होता है, कैंपेनिंग करते हैं, स्पीकर्स होते हैं, रैलीज होती हैं, वैसे ही ईडी, सीबीआई, आईटी वो एक इनका टूल बन गया है इलेक्शन मशीनरी में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।